नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, इसे लेकर देश भर में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गया के राम भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गया की नगरी से भगवान राम की कई यादें जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब 14 वर्ष के वनवास पर थे तो गया जी धरती पर आए थे और अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। भगवान राम की गया जी से भी बड़ी महत्ता जुड़ी हुई है। गया जी की धरती पर आकर ही भगवान राम ने अपने पिताजी का पिंडदान किया था। गया से कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं और शास्त्रों और पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। जी और सीता जी गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे, तो सीता जी को फल्गु नदी के किनारे बैठा करके राम लक्ष्मण पिंड का सामग्री लाने के लिए चले गए। गया जी से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम अपने पिता का पिंडदान करने गया जी पहुंचे तो पिंडदान की सामग्री लाने भगवान राम लक्ष्मण जंगल की ओर निकल पड़े। इसी बीच अचानक आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी राजा दशरथ की थी। राजा दशरथ की इस आकाशवाणी के बाद माता सीता ने कहा कि पिंडदान की सामग्री लाने भगवान राम और लक्ष्मण जंगल की ओर गए हैं। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि सूर्यास्त के बाद पिंडदान नहीं होता, मुहूर्त निकला जा रहा है। दशरथ जी आकाशवाणी करते हैं कि बेटी हमें पिंडदान दो, तो सीता जी के पास कोई सामग्री नहीं था। सीता जी बोले कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी पिंड का सामग्री लेकर के आएंगे तो प्रेम पूर्वक पिंडदान करेंगे। दशरथ जी बोले कि हमारे पास समय नहीं है, सूर्यास्त होने के बाद पिंडदान नहीं होता है, इसलिए कुछ भी है तो हमें दे दीजिए, उसी से हमें मुक्ति मिल जाएगा। सीता कुंड के पुजारी बताते हैं कि इसी आकाशवाणी को सुनकर माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आज भी गया जी के सीता कुंड मंदिर में राजा दशरथ के हाथ में पिंड की प्रतिमा बनी हुई है। 2 पिंड माता सीता ने माता कुल और पिता कुल के लिए भी दान की थी। अपने समस्त कुलों का पिंडदान कर उन्होंने उद्धार किया था। भगवान राम और लक्ष्मण जब पिंडदान की सामग्री लेकर वापस लौटे तो माता सीता ने बताया कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। जब भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ तो फल्गु, गाय, तुलसी, पंडा और अक्षयवट से इसके बारे में पूछा गया तो अक्षयवट को छोड़कर सभी मुकर गए। जिसके बाद माता सीता ने अक्षयवट को अमरत्व का वरदान दिया। वहीं फल्गु नदी को अंत सलीला यानी कि अंदर ही अंदर बहने का श्राप दे दिया। तो सीता माता ने नदी का बालू का पिंड बना करके दशरथ जी को दिए। तब दशरथ जी हाथ में पिंड को ग्रहण कर लिए। उसी समय सीता माता 5 लोगों को साक्षी रखे, गौ, पंडा, तुलसी, फल्गु नदी और वट वृक्ष। जब राम जी लक्ष्मण जी सामग्री लेकर के इस जगह पे आए तो सीता माता बोले कि हमने पिंडदान कर दिए हैं। तो राम जी ने कहा कि कोई साक्षी है, तो सीता माता बताए कि हाँ 5 साक्षी है। सभी से पूछने पर 4 लोगों ने झूठा बोल दिया कि हमने पिंडदान करते नहीं देखा है। तो सीता माता ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया। नदी को श्राप दिया कि वर्षा काल में जल रहेगा, नहीं तो सूखा रहेगा। पंडे को श्राप दिए कि लाख रुपये मिलने पर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुलसी को श्राप दिए गंदे स्थान पर जन्म होगा। गाय को श्राप दिए कि मुख से कूड़ा कचरा खाएगा, मुख अपवित्र रहेगा और पूछ का पूजा होगा। एक वट वृक्ष सत बोले कि हमने सीता माता को पिंडदान करते देखे हैं। तो सीता माता ने वट वृक्ष को अक्षय वरदान दिए, वो अक्षयवट है। अक्षयवट को सीता माता ने वरदान दिए थे, लंबा आयु का वरदान दिए थे। और सभी जगह पिंडदान करने के बाद अक्षयवट में अंतिम पिंडदान किया जाता है, तभी पिंडदान पूर्ण रूप से माना जाता है। सीता कुंड में जब माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर पिंडदान करने की बात भगवान राम से कही तो भगवान राम और लक्ष्मण को फल्गु, तुलसी, गौ और पंडा ने झूठ बोल दिया। तो फिर से रामकुंड में भगवान राम और सीता ने मिलकर पिंडदान किया। इसके साक्षी के रूप में भगवान ब्रह्मा भी मौजूद रहे। आज भी भगवान ब्रह्मा के चरण यहाँ मौजूद हैं। अयोध्या में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है तो ऐसे में गया जी से भी जुड़ी मान्यताएं बड़ी अहमियत रखती हैं, क्योंकि यहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई कई यादें हैं।
गया से न्यूज बाई स्कोप के लिए आशीष की रिपोर्ट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।